A particle is thrown upwards from ground. It experiences a constant air resistance which can produce retardation of 2 meter per second square opposite to the direction of velocity of particle. ठीक है, तो इसमें हमें जो है एयर रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना है. ओके, और ये एयर रेजिस्टेंस के कारण जो रिटार्डेशन आती है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इस एयर रेजिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए वो रिटार्डेशन का काम कर रहा है. ओके, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट इज रूट अल्फा बाई बीटा. देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, अपने को टाइम ऊपर जाने का टाइम और मैक्सिमम हाइट से वापस उसी इनिशियल पॉइंट तक आने का टाइम जो है उसका रेशियो बताना है. चलो, तो यहां से मान लो हमने ये पार्टिकल थ्रो किया ऊपर की तरफ. ठीक है, और इसकी स्पीड जो है नहीं गिवन है, हम लोग स्पीड u मान लेते हैं. और ये पार्टिकल जो है किसी हाइट तक गया मान लो यहाँ, और यहाँ जाके इसकी स्पीड क्या हुई, 0 हुई, और यहाँ से ये पार्टिकल वापस रिटर्न आ रहा है यहाँ तक. ठीक, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है. अब ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी, अपवर्ड मोशन वेलोसिटी ऊपर है, ये तो हम जानते ही हैं. जी नीचे की तरफ होता है, जिसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 10. ओके, जिसकी वैल्यू लेनी है 10, तो इसको मैं u लिख रहा हूँ. ओके, 10 है और इसकी वेलोसिटी ऊपर है, तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, नीचे लिखा है, ऑपोजिट टू एयर रेजिस्टेंस एक्स ऑपोजिट टू दी वेलोसिटी. ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा और उसके कारण जो रिटार्डेशन आएगी वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो नीचे की तरफ जी के साथ जुड़ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे और ये भी नीचे, तो नेट एक्सेलरेशन इसकी रिटार्डेशन करे तो कितनी हो जाएगी, या एक्सेलरेशन 10 + 2 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी जब अपवर्ड मोशन के लिए. अब जब नीचे की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है उस मोमेंट में एक्सेलरेशन देखा, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो 10 है ही, बट वो किधर है, रिटार्डेशन इस बार एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि पार्टिकल नीचे चल रहा है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर की तरफ ऑपोजिट टू वेलोसिटी. दैट वो है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो अब नेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का नेट देखें तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, 10 नीचे 2 ऊपर, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ हो जाएगा. तो इसकी जगह मैं सिंगल वैल्यू लिख रहा हूँ, कितनी हो जाएगी इस तरफ, एक्सेलरेशन को मैं a2 बोल देता हूँ, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इस तरफ वाला भी 10 + 2 जो ऐड होके कितना हो जाएगा, वो भी नीचे ही हो रहा है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इसमें देखें हम, ऐसे तो टाइम क्या होता है, ऊपर जाने का टाइम u/g होता है, नीचे आने का टाइम u/g होता है, टोटल टाइम 2u/g होता है, ये हम जानते हैं. बट इसमें क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन अलग है, जिसको हम बोल देते हैं a1 एक्सेलरेशन है, और नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन अलग है, a2 है. तो इसमें अब ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम क्या होगा. अच्छा, तो इसके लिए मैं एक तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल है और याद भी रखा जा सकता है इजीली, तो इसको याद रखें और कई जगह में अपना इससे जो है काफ़ी टाइम बच जाएगा. ठीक, तो पार्टिकल इस तरह से यू टर्न करके ऐसे आता है. ठीक है, इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है. फॉरवर्ड जर्नी है जिसमें एक्सेलरेशन इसकी a1 है, और रिटर्न जर्नी जब वापस आता है उस टाइम में उसकी एक्सेलरेशन a2 है. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं जहां से स्टार्ट हुआ वहीं एंड हो रहा है, वहां तक की बात कर रहे हैं. तो इसके ऊपर जाने का टाइम t1 है, नीचे आने का टाइम t2 है. ठीक है, तो ये t1 टाइम जो होता है वो होता है u/a1, और t2 टाइम जो वापस आने का जो टाइम है वो है u/√a1 a2, √a1 a2. ओके, √a1 और a2. ओके, तो ये जो है हम रिलेशन डायरेक्ट यहाँ यूज कर लें. ठीक है, तो अपवर्ड जर्नी का टाइम कितना हो जाएगा, अपवर्ड जर्नी का टाइम हो जाएगा u/a1, a1 इज 12, और डाउनवर्ड जर्नी का ये हो जाएगा u/√a1 a2, √a1 × a2. ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग देखें तो ये हो जाएगा u इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 4 होगा और इसमें से भी 4. ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर इसमें कितना रह गया, 3 इसके अंदर रह गया, 2 इसके अंदर, 6 रह गया. ओके, तो ये आ गया, और इसका रेशियो निकालना है अपने को, टाइम कब का, एसेंट मतलब टी अप अपॉन टी डाउन. ओके, तो इसका रेशियो क्या आएगा, देखो टी अप कितना है u/12, और टी डाउन जो है वो कितना है u/4,
4√6, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स और ये कैंसिल आउट यहाँ हो गया। यहाँ से इसको रूट के अंदर कर दें, 6 है, नीचे वाले 3 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 9 हो जाएगा। और सिंस अपने को मिनिमम वैल्यू पूछी है तो इसको कैंसिल आउट भी करो, तो इसकी वैल्यू आएगी √3 से कैंसिल करे तो 2/3, 2/3। और तो इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी है, ये अल्फा बाई बीटा बोल रहे हैं, तो अल्फा इज 2 बीटा इज 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 2 + 3 5 अपना जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है इस क्वेश्चन को हम बिना इस फॉर्मूले के भी बिना यूज किए अपन भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर जाने के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे v = u + at, v = u + at, तो इससे अपना सीधा सीधा जो है टाइम आ जाएगा ऊपर जाने का। अच्छा, वापस जब रिटर्न आ रहा होगा उस टाइम सीधा v = u + at लगेगा नहीं, क्योंकि अपने ये नहीं पता कि इस मोमेंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, तो इनिशियल तो 0 मान लेंगे वापस रिटर्न जर्नी के लिए, फाइनल यहाँ की पता नहीं, तो v = u + at लगेगा नहीं। फिर कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s = ut + ½ at²। अच्छा, तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, s की, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये किससे निकालेंगे, ये निकाल लेंगे अपन अपवर्ड जर्नी से पहले। इससे क्या निकाल लेंगे, इसकी हाइट निकाल लेंगे, वो हाइट किस में काम आ जाएगी, वापस रिटर्न जर्नी में। ठीक है, वो वापस रिटर्न जर्नी में काम आ जाएगी। ठीक है, तो उससे जो है अपन सेकंड फॉर्मूला लगा के s = ut + ½ at इसको निकाल के वहां से टाइम निकाल सकते हैं डाउनवर्ड जर्नी का। और मैं तो बोलूंगा कि इस रिजल्ट को हम लोग याद कर लें तो बहुत इजीली जो है इस तरह के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। इवन इसमें ये भी कंपेयर कर पाएंगे अपन T1 और T2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, और इसको चाहे तो कंपैरिजन करेंगे तो अब इसको इस तरह से देख सकते हैं, सीधे कंपेयर कई बार होने में दिक्कत हो जाती है, तो इस इधर वाले फॉर्मूले को भी मैं दूसरे वाले फॉर्मूले की तरह लिखना चाहूँ तो इसमें तो √a1 आता है, उसमें √a1 देखो √a1 वापस तो वही मिलेगा √a1 का स्क्वायर। तो इसको मैंने कैसा बना दिया है, ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर हो गए, उसमें √a1 आता है, इसमें √a1 आता है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें टाइम कौन सा, अपवर्ड जर्नी का टाइम ज्यादा होगा या डाउनवर्ड जर्नी का टाइम ज्यादा होगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि नीचे जो है डिफरेंस है, इसमें फर्क कहाँ पे आ रहा है, इसमें एक टर्म, बाकी u/a1, u/रूट के अंदर a1 ये तो सेम है, ये इसमें a1 है और इसमें a2 है। अब ये देख लो कि a1 और a2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस हिसाब से जो बड़ा होगा, मान लो a2 बड़ा है तो उसका टाइम t2 छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या है। तो अपने केस में पूछ लें डायरेक्ट, केवल अपने यही पता करना होता है कि ऊपर जाने के टाइम और नीचे आने वाले टाइम में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम ये डायरेक्ट इससे कंपेयर कर सकते थे a1 और a2 को देखकर। ठीक है, जो एक्सेलरेशन बड़ी होगी उधर टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं, जिधर एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन वैल्यू ज्यादा होगी उसका टाइम क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन जो है एनएलएम फ्रिक्शन, उन फ्रिक्शन वाले चैप्टर में भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है, जिसमें फॉरवर्ड जर्नी का एक्सेलरेशन अलग होती है, रिटर्न जर्नी की एक्सेलरेशन अलग होती है, और वहां पे हम ये फॉर्मूले फटाफट यूज कर सकते हैं।